सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस स्टूडेंट्स। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको इसका एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल को जब आप बनाओगे तो सीधे से आप इसको ऑर्थोनाइट्रोफिनोल आप OH इधर दिखा दीजिए और ऑर्थो पर NO2 दिखा दीजिए। ठीक है, आपने ये लेकिन अब ज़रा बात सोचने वाली ये है कि यहाँ आपने दिखाया है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, तो इसको हम अपने स्टाइल से इसको लिख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ को आप बना लीजिए, इसे गोल गोल कर लीजिए इधर, और यहाँ पर आप दिखा दीजिए, एक तरफ तो दिखा दीजिए आप यहाँ ऑक्सीजन और दूसरी तरफ आपके पास में है यहाँ हाइड्रोजन, और ऑर्थो पर आप कह रहे हो यहाँ पर जुड़ा हुआ है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, और इसके साथ साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पर ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन आप इधर दिखा दीजिए, इससे ये लीजिए डबल बॉन्ड दिखाइए, कैसे भी कर लीजिए। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ जो ये हाइड्रोजन एटम है एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज़ यहाँ पर प्रेजेंट है। आप इसको इस तरह से इससे जोड़ देंगे, ये रही आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये कुछ इस तरह की होती है जो बिल्कुल एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में होती है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बी डिफाइंड एज व्हेन ए हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज इन ए सिंगल मॉलिक्यूल, एक ही सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको मैं बता दूं, ग्लूकोज हैं, ठीक है, सुक्रोज हैं, इन सब के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही बनती है। अब हम आगे चलते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो देखिए, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कुल मिलाकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अब हम बात करेंगे तो वो क्या क्या फीचर्स चेंज कर देते हैं। देखिए, एक तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले बढ़ा देते हैं। वो जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, उनका बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर H2O, एग्जाम्पल के तौर पर HF, एग्जाम्पल के तौर पर NH3। आप इनकी कंपेयर ज़रा इनसे करके देखिए, H2S, HCl, PH3, ज़रा देखिए तो सही आप, इन सबको देखिए। ये सब हाइड्राइड है, ये हाइड्राइड है ऑक्सीजन का, यह हाइड्राइड है फ्लोरीन का, यह हाइड्राइड है नाइट्रोजन का। तो इन सब में ये हाइड्राइड है सल्फ़र का, यह हाइड्राइड है क्लोरीन का, हाइड्राइड है फॉस्फोरस का। तो इन कंडीशन में देखिए, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज़ हैं, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज़ हैं, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज़ हैं। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया। वाई? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट है। इनमें नहीं है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट कम रह गया। ध्यान से समझने की ज़रूरत है। नंबर 2 मैं आपको बता रहा हूँ इनकी सोल्यूबिलिटी के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहाँ पर होती है ना, ठीक है, तो वो जो आपके ऐसे मान लीजिए कि जो पोलर सोलवेंट होते हैं, तो आयनिक कंपाउंड्स इनमें आसानी से घुल जाते हैं, या आयनिक कंपाउंड पोलर में घुल जाते हैं, पोलर सोलवेंट आयनिक में घुल जाते हैं, बात एक ही है। लेकिन जब बात आती है नॉन पोलर की, नॉन पोलर जो है वो कोवैलेंट में घुलते हैं, नॉन पोलर कोवैलेंट में घुलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, C2H5OH ये नॉन पोलर हैं। C2H5OH नॉन पोलर है, लेकिन इसके बावजूद भी ये वाटर में डिसॉल्व है। क्यों है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट हेयर, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर होने के बावजूद भी ये पोलर में घुल जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं। नॉन पोलर, कोई नॉन पोलर इसमें नहीं घुलता, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से नॉन पोलर भी इसमें घुल जाते हैं। भाई एग्जांपल के बाद आप ये देखें, C6H12O6 है, ग्लूकोज है, ये बिल्कुल नॉन पोलर है और इसको वाटर में नहीं घुलना चाहिए, लेकिन फिर भी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट इज़ डिजॉल्व इन, ये घुल जाता है किसमें? वाटर में। तो ये भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, इनका भी आप ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो बात करेंगे, हम अब NCERT एक्सरसाइज के बारे में, अपने रिवीजन के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्टेड टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ ट्राई टू गिव देयर एग्ज़ाम, गिव देयर PA2 एग्ज़ाम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग।